जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम मोटे तौर पे एक 24 साल के युवा लड़के के हाथ का पाम का प्रेडिक्शन करेंगे। मोटे मोटे कहने का मतलब ये है कि इनकी मेन जो लाइनें हैं उन मेन लाइनों का प्रेडिक्शन आपके सामने, विश्लेषण आपके सामने हम करेंगे। बहुत खूबसूरत हाथ है ये। प्रथम दृष्टया अगर देखें तो जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, ये चार रेखाएं जो प्रमुख रेखाएं हैं, ये बहुत ही स्पष्ट और परफेक्ट पोजीशन पे हैं, अपनी जैसी इनकी पोजीशन होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा अंगूठे और मंगल स्थान से स्टार्ट हुई है, ऊपर से ये मणिबंध तक गई है। पर्याप्त आयु, पूर्ण आयु के व्यक्ति हैं ये। 80 साल से ऊपर का इनका जीवन है। दूसरी महत्वपूर्ण रेखा हृदय रेखा की बात करेंगे। हृदय रेखा इनकी शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जाके, यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जाके समाप्त हो रही है। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करेंगे, मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल सीधी नीचे की ओर झुकती हुई, यानी कि ये थोड़ा सा कल्पनाशील होंगे और लिखने का इनको शौक होगा, विचारवान होंगे, तार्किक होंगे और विद्या में, पढ़ाई में बहुत ही दक्ष होंगे, कंसंट्रेशन करते होंगे हर चीज में। इसके बाद आती है अति महत्वपूर्ण रेखा, जिसको कहते हैं लक लाइन या भाग्य की रेखा या धन की रेखा। धन की रेखा मणिबंध, ये मणिबंध का क्षेत्र होता है, हथेली, जिसको कलाई के नीचे का क्षेत्र कहते हैं मणिबंध का। मणिबंध से इनकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जाती हुई और शनि पर्वत और गुरु पर्वत के मध्य में जाके मिल रही है। शनि पर्वत, ये शनि पर्वत की उंगली है, ये गुरु पर्वत की उंगली है। इंडेक्स फिंगर गुरु पर्वत होता है। इन दोनों के बीच में जाके समाप्त होना बहुत शुभ है। अगर ये लाइन इंडेक्स फिंगर के बीच में खत्म होती तो इतनी शुभता ना देती। तो मोटे मोटे तौर पे कहने का अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, होशियार होते हैं, मस्तिष्क इनका प्रखर होता है, उर्वरक क्षमता होती है मस्तिष्क में, इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। मेरे पास में ये हाथ आया है इनका विश्लेषण के लिए। हाथ में बहुत सारी लकीरें ऐसी भी होती हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत बारीक रेखाएं। अगर हम इस शनि पर्वत की बात करें, शनि पर्वत में हल्का सा उभार है जो कि शुभ संकेत नहीं है। सूर्य पर्वत भी इनका जो है बहुत हल्का उभार है साइड से। हाँ, बुद्ध पर्वत में इनके उभार अच्छा है। शुक्र क्षेत्र भी इनका ठीक है। शुक्र क्षेत्र में एक सबसे अच्छी चीज ये है कि कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर आ रही हैं, मतलब इनके अंदर जीवटता और जीवन को बहुत अच्छे से, ढंग से, कायदे से जीने की इनके अंदर एक अलौकिक क्षमता होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। मंगल क्षेत्र भी इनका ठीक है। मुख्य बातें जो इस हाथ की है, 24 साल के एक युवा के अंदर क्या इच्छा हो सकती है कि वो अपने विषय में क्या जानना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो अपने करियर को लेके, अपने आगे की लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि ऑप्टिमिस्ट होते हैं इस एज में लोग। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम मोटे मोटे तौर पे हमने देख लिया इनकी जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, तीनों स्पष्ट हैं, कोई कटी-फटी नहीं है, निर्बाध ऊपर तक गई हैं, ऐसी कोई क्षति नहीं है शारीरिक, न कोई बीमारी है, न दुर्घटना है। अब ऐसे में अगर हम बात करेंगे, ये मस्तिष्क, ये लक लाइन है, भाग्य रेखा,
जो मस्तिष्क रेखा तक तो गई है, मस्तिष्क रेखा के बाद से आपकी ये ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद पुनः एक ये रेखा स्टार्ट होके और शनि और गुरु पर्वत की तरफ घूम गई। ये स्थान जो ब्रेक का स्थान था, ये दर्शाता है कि ये ठीक है, अल्पायु में तकरीबन 25 या 26 साल की आयु में ही ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे। लेकिन इस जगह यहाँ पे जहाँ पे ये लक लाइन ब्रेक हुई है, कहीं पे कोई चेंज इनको करना होगा। ये देखिए यहाँ पे लक लाइन ब्रेक हुई है और ब्रेक होकर के पुनः मस्तिष्क रेखा से नीचे भाग्य रेखा ब्रेक हुई है और मस्तिष्क रेखा से ऊपर दोबारा स्टार्ट होके ये शनि और गुरु पर्वत की तरफ घूम रही है। तो इस स्थिति में ये एक चीज दर्शाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, मंगल की क्षेत्र से एक लाइन ने आ करके सेम इसी जगह पे भाग्य रेखा को, जीवन रेखा को और मस्तिष्क रेखा को काटा है। हृदय रेखा को भी जाके स्पष्ट स्पर्श किया है। इसका आशय ये है कि इनको पारिवारिक या अपने किसी निकटतम व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसे कष्ट होंगे, भीतरघात होंगे या इनके अधिकारों का हनन होगा। इस वाली लाइन ने जो काटा है मंगल के क्षेत्र से आके, तो जिसकी वजह से इनके भाग्य में थोड़ा सा रुकावट आएगी और रुकावट के साथ साथ इनकी जो वर्तमान रोजगार होगा, वर्तमान इनका व्यवसाय हो या जॉब हो, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस पैदा करेगा। व्यवसाय और रोजगार की अगर बात करते हैं, ये पूरा पाम एक नजर अगर डालें, ये पूरा पाम एक होनहार विद्यार्थी का पाम नजर आता है और जिसमें बाल्यकाल से ही भाग्य रेखा इनकी बहुत स्पष्ट है। इस तरीके के पाम ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब वाले हाथ होते हैं, तो अगर ये प्रयास करें तो इनका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज इनके हाथ में एक और है, वो ये है कि ये जो रिंग फिंगर होती है, ये सूर्य का स्थान होता है। सूर्य के स्थान पे सूर्य पर्वत होता है। इस जगह सूर्य पर्वत पे ये कुछ लाइनें ऊपर की ओर हैं और लगभग ये एक कर्व सा बना रही हैं, एक गामा सा बना रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति यशस्वी होते हैं, मान सम्मान होता है, समाज में नाम होता है, यश होता है, अधिकारों का अधिकार 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 वाला इनको जॉब मिलेगा। कुछ रेखाएं शनि के स्थान की तरफ भी जा रही हैं, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उन्नति इनको देगा। गुरु का स्थान भी दबा हुआ नहीं है, ठीक है, उभरा हुआ है और एक लाइन जो है इस क्षेत्र में एक लाइन जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से गुरु की तरफ अग्रसर है। गुरु इनको पदोन्नति देगा, उचित इनको यश, सम्मान और प्रभुता देगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उंगलियों की बनावट भी देखनी जरूरी होती है कि उंगलियां इनकी किस पोजीशन में है। इनकी जो इंडेक्स फिंगर है, इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है और इनकी सूर्य की उंगली जो है, उसका झुकाव भी मिडिल फिंगर की तरफ है। तो ठीक है, ये मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट नहीं है, झुकी हुई है। विचारों के प्रति अधिक तो हैं, लेकिन इनके विचार समय समय पर बदलते रहेंगे। परिस्थितियां इनको कुछ आर्थिक और शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। हार्ट लाइन से एक लाइन नीचे की ओर आ रही है, यहाँ पे भी हार्ट लाइन थोड़ी सी डार्क है, कुछ लाइनें नीचे की ओर आ रही हैं। इनको हृदय संबंधी या आंखों से संबंधित रोग सता सकते हैं। तो ओवरऑल, अच्छा, अब हम क्षेत्र पे नजर डालते हैं, बुध के क्षेत्र पे। ये लिटिल फिंगर यानी कि सबसे छोटी उंगली जो होती है, वो बुध का क्षेत्र होती है।
यही विवाह की रेखा होती है यहाँ पे।